बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है जो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें किसी ना किसी तरीके से यूरोप के अंदर एंट्री मिल जाए, चाहे वो विजिट वीज़ा पर हो या वर्क वीज़ा पर हो। वो सिर्फ एंट्री चाहते हैं, क्योंकि एक चीज़ तो अंडरस्टूड है, तय है कि पाकिस्तान से जो भी यूरोप जाता है, बेशक वो किसी छोटे कंट्री को में ही जाता है, तो उसने आगे जाना किसी बड़े यूरोपियन शेंजन जोन के अंदर ही होता है। तो पाकिस्तान कोई नहीं आता। इस वजह से लोग सिर्फ यूरोप के अंदर एंट्री चाहते हैं और ऐसे कंट्री को टारगेट करते हैं जो इजीली उनको वीज़ा दे दे, रिक्वायरमेंट्स कम हो, या फिर अगर वर्क वीज़ा वो अप्लाई करें भी तो आसानी के साथ उनको वर्क वीज़ा मिल जाए। आज जिस कंट्री के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ वो भी एक यूरोपियन कंट्री है। शेंजन में नहीं आता, लेकिन एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ पर आपको जो विजिट वीज़ा है या इवन के वर्क वीज़ा है वो आसानी के साथ मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी शेंजन या बाकी यूरोपियन कंट्रीज़। वीज़ा रेशो दूसरी कंट्रीज़ की निस्बत अच्छी है और ये वीज़ा भी इजीली दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि चाहे आप विजिट वीज़ा अप्लाई करें या वर्क वीज़ा अप्लाई करें, पहले ये स्टिकर वीज़ा होता था, आज से कुछ 6 से 8 माह पहले इन्होंने ई वीज़ा स्टार्ट किया है। अब पाकिस्तानी घर बैठे इस कंट्री का चाहे वो वर्क वीज़ा हो या विजिट वीज़ा हो, वो खुद घर बैठे बगैर किसी एजेंट की मदद के ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप का ये छोटा कंट्री है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो शेंजन जोन में जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन वगैरह, उनकी निस्बत छोटा है, लेकिन बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में ये बेहतर कंट्री है। आल्दो के जो सैलरी है वो बाकी शेंजन जोन की निस्बत कम होगी, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की निस्बत या कि इवन जीसीसी कंट्रीज़ की निस्बत यहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छी पाई जाती है और तकरीबन 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक आप माहाना आसानी के साथ कमा सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको सैलरी बताई है, अच्छा इसके अंदर मैं जो क्वालिफाइड लोग हैं या स्किल्ड वर्कर्स हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ये जो लेबर तबका होता है, जो दिहाड़ीदार होते हैं, जिन्होंने जाकर होटल्स के अंदर या खेती बाड़ी करनी होती है, फार्म्स के अंदर काम करना होती है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 3 से 5 लाख रुपए वो आसानी के साथ कमा लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर अर्निंग है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि किस कंट्री के बारे में बात हो रही है। इस कंट्री में विजिट वीज़ा अगर आप अप्लाई करते हैं तो विजिट वीज़ा कितनी टाइप का है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कैसे अप्लाई करना है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मेरा जो व्लॉग चैनल है फैसल राजा व्लॉग, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, काइंडली उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली मैंने अजरबैजान का विजिट किया था, तो उससे रिलेटेड मैंने कुछ व्लॉग्स अपलोड करना स्टार्ट किए हैं। काफ़ी देर से मुझे व्लॉग चैनल बनाने का ख्याल है, क्योंकि पहले 3-4 कंट्रीज जो मैंने विजिट किए थे तो उस वक्त मेरा ये ध्यान नहीं था कि मैं अपना एक व्लॉग चैनल बनाऊँ। तो ये मैंने अजरबैजान से स्टार्ट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी अब कोई कंट्री विजिट करूंगा तो उससे रिलेटेड भी व्लॉग्स जो हैं वो उस चैनल पर आएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप जाके फॉलो करेगी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बिना देर के अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। देखिए, जिस कंट्री के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये शेंजन जोन के अंदर नहीं आता, लेकिन यूरोप का एक इंतहाई अहम मुल्क है। यूरोपीय यूनियन का एक बड़ा मुल्क है। यहाँ पर करेंसी यूरो है। इनकी अपनी लैंग्वेज है। यहाँ पर आपको पता है कि मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज है हर एक में अपनी अपनी लैंग्वेज है, तकरीबन सभी में उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो बोली जाती है। जिस कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ इसका नाम है सर्बिया। सर्बिया से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आई बटन के अंदर मैं उसका लिंक भी दे दूंगा कि आप कैसे वहां पर जाकर वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और क्या वाकई ही ये आज से कुछ 6-7 माह पहले की वीडियो थी, जब सर्बिया वर्क वीज़ा भी इवन नहीं दे रहा था, लेकिन अब कुछ चेंजिंग्स आई हैं। अब उन्होंने वीज़ा की रेशियो अच्छी कर दी है, तो मैंने सोचा क्यों ना विजिट वीज़ा पर एक नई वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि विजिट वीज़ा कितने टाइप के होते हैं। देखिए, विजिट वीज़ा 2 टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है।
जो शॉर्ट टर्म होता है उसको सी वीज़ा भी कहते हैं, जो 90 डेज अप टू 90 डेज होता है। और जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है उसको डी वीज़ा कहते हैं, जो अप टू 180 डेज का होता है, यानी कि 6 माह का होता है। ये दो तरह की कैटेगरीज हैं। इसके लिए अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो दोनों के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एक लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने हैं। जब आपकी फाइल कंप्लीट हो जाए फिर आपने अप्लाई करना है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है 3-4 मुल्कों की तो फिर तो वेल एंड गुड, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश पासपोर्ट होल्डर हैं तो ऑल्दो के चांसेस थोड़े कम होंगे, लेकिन अगर आपकी फाइल एक्यूरेट है, कंप्लीट है, आपने इजीली कह रहा हूँ कि एक तरतीब के साथ, ध्यान के साथ, अच्छे तरीके से अगर आपने अपनी फाइल प्रिपेयर की हुई है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है इसके अंदर। तकरीबन अगर जो स्टेटमेंट के अंदर आपने एक्सपेंस दिखाना है वो मंथली डेली का तकरीबन 100 यूरोज जो हैं वो आपने शो करने हैं कि आपके पास सर्बिया में जाकर डेली का 100 यूरो एक्सपेंस करने के लिए पैसे हैं। और इसके अलावा आपने बैंक स्टेटमेंट में ये भी शो करना है कि आप जब सर्बिया में हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते के लिए जाएंगे तो आपकी जो पीछे फैमिली है उसके लिए भी आपके पास इनफ सेविंग है, आप आसानी के साथ उनको सरवाइव करने के लिए पैसे देकर जा रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है, चाहे इसका वर्क वीज़ा हो या विजिट वीज़ा हो, दोनों सूरतों में इसके लिए बैंक स्टेटमेंट मस्ट होती है। अच्छा, एक चीज़ बताता चलूँ कि आज से कुछ 5-6 माह पहले तक सर्बिया का विजिट वीज़ा हासिल करना बहुत टफ था। उसकी रीज़न ये थी कि सब के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए इनविटेशन लेटर रिक्वायर्ड होता था। अब कुछ कंपनीज ऐसी थी जो इनविटेशन लेटर प्रोवाइड करती थी, लेकिन होता क्या था, इशू ये था कि वो जो कंपनीज आपको पैसे लेकर यूरोज में वो लेते थे, पेमेंट लेते थे, वो लेकर आपको इनविटेशन लेटर तो दे देती थी, लेकिन इस चीज़ की श्योरिटी नहीं होती थी कि ये लेटर ओरिजिनल है या फेक है। जब अम्बेसी में वीज़ा फाइल जाती थी तो देखने में ये आता था कि इनविटेशन लेटर जो है वो फेक है। उसकी बेस पर पाकिस्तानियों के धड़ाधड़ वीज़े जो हैं वो रिफ्यूज़ होते थे। दूसरा अब ये हुआ है कि उन्होंने जो इनविटेशन लेटर है उसकी जो कंडीशन है वो ख़त्म कर दिया। अब अगर आपके पास पेड होटल बुकिंग है, आपने प्रीपेड नहीं लगाना बल्कि पेड होटल बुकिंग अगर आप अपलोड करते हैं, जहां पर आपने इनविटेशन लेटर की जगह पर आप पेड होटल बुकिंग अपलोड करें तो आपको वीज़ा कम अज़ कम इस वजह से आपका रिजेक्ट नहीं होगा कि आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है। पेड होटल बुकिंग से भी आपका काम चल जाएगा। एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग बात है सर्बिया की वो ये है कि सर्बिया की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। पहले क्या होता था कि आप फाइल रेडी करके ईरान के अंदर या आज़रबाईजान के अंदर जाते थे और वहाँ पर जाकर सर्बियन एम्बेसी को अप्रोच करते थे और फाइल अपनी सबमिट करवा कर वहाँ से वीज़ा का इंतज़ार करते थे। लेकिन अब अच्छी बात आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ई वीज़ा लॉन्च कर दिया गया है। आपने घर बैठे तमाम फाइल रेडी करनी है और अपलोड करके अपनी फाइल जो है वो आपने अपलोड कर देनी है। आप खुद घर बैठे अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद कर सकते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। हम इंशाल्लाह प्रोफेशनल वे के अंदर आपकी फ़ाइल रेडी करके आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे। जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 2 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है, रिस्पॉन्स आ जाता है कि आपको वीज़ा ग्रांट होना है या नहीं होना। ई वीज़ा है तो इसकी अच्छी बात यह है कि खुदा ना खास्ता अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो कम अज़ कम आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप नहीं लगती। आपको पता है कि अगर स्टैंप लग जाए तो आपके पासपोर्ट का ऑलमोस्ट सत्यानाश ही हो जाता है। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने विजिट वीज़ा के बारे में आपको बताया है कि ये 2 तरह का होता है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, कैसे अप्लाई करना है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा कि कौन सा लिंक है जहां पर आ जाकर आपने ई वीज़ा अप्लाई खुद से करना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मेरा जो दूसरा व्लॉग चैनल है उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। सबसे रिक्वेस्ट है कि उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर या जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर वॉइस नोट या टेक्स्ट मैसेज कीजिएगा।
मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। और अगर मैंने ज़रूरत समझी कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए तो मैं खुद आपको कॉल बैक कर लूँगा। अब मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक के साथ अभी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।